हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम लोग सेट्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट है जिसने बहुत सारे क्वेश्चन सेट्स के पूछे हैं और आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो दिस वन इज द फर्स्ट वन। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है, आई होप आपको फाइनाइट सेट्स का मतलब याद है। एंड कार्डिनैलिटी ऑफ ए, इसका क्या मतलब है? कार्डिनैलिटी ऑफ ए, कार्डिनैलिटी ऑफ ए मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो लिखा होगा m1। एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज m2, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं m1 और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं m2। देन फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन की मेक श्योर, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आप बात समझ रहे हैं, तो एक बार डायग्राम बनाइए या कोई और मेथड जो भी आपको अच्छा लगे, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। पहला अटेम्प्ट किसको देना होता है? खुद को। सबसे पहला ट्रस्ट हम किस पर करते हैं? खुद पर। तो पहले आप अपना सॉल्यूशन देखिए, अपने से सॉल्व कीजिए, खुद को चांस दीजिए, उसके बाद ही किसी भी दूसरे टीचर या किसी भी दूसरे से पूछना चाहिए। सो आई होप आपने वीडियो पॉज किया और सॉल्व कर रहे हैं। सो मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि भाई कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है शायद, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को ऐड करके इसको ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट बतानी है, लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये मैक्सिमम कब होगा, ये सबसे ज्यादा कब होगा? आप समझिए बात को। इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ रहा है, तो ये मैक्सिमम तब होगा, इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ रहा है। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये चीज मिनिमम होगी। मतलब हम इन दोनों को ऐड तो किए, हमको इसको मैक्सिमम लेकर के आना है। इसको मैक्सिमम लेने के आने का मतलब सब प्लस प्लस रहना चाहिए। अब हमने यहां मान लीजिए ए की कार्डिनैलिटी 6 है, मान लीजिए बी की कार्डिनैलिटी 8 है, और मान लीजिए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 4 है। ठीक, मान लीजिए दोनों की कॉमन ए इंटरसेक्शन बी में 4 मेंबर्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो 8 एंड 6 14, 14 माइनस 4, इसके एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? इसकी कार्डिनैलिटी कितनी आ जाएगी? 10। अब ये मैक्सिमम कब रहेगी? जब ये जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ये मिनिमम हो, ये चीज मिनिमम हो। जितना कम इन दोनों को ऐड करके जितना मैं कम सब्ट्रैक्ट करूंगा उतना ही ज्यादा ये आएगा, और इन दोनों को ऐड करके मैं जितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट करूंगा उतना ही कम ये आएगा। मतलब ये जितना ज्यादा ये उतना ही कम, ये जितना कम उतना ही ये ज्यादा। इस तरीके से है चीजें। होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। सो फॉर कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी टू बी द ग्रेटेस्ट, cardinality of A intersection B must be least। इसको सबसे कम होना होगा, ये जितना कम उतना ही ज्यादा। तो इसको ग्रेटेस्ट होने के लिए, इसको मैक्सिमम होने के लिए इसका मिनिमम होना जरूरी है। अब ए इंटरसेक्शन बी में मिनिमम एलिमेंट कितने होंगे, या मिनिमम एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में हम कितने मान सकते हैं? 0। Okay, maximum of cardinality of A union B is equals to cardinality of A plus cardinality of B minus 0। मतलब इसकी कार्डिनैलिटी मतलब A और B में कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है, उस केस में A यूनियन B मैक्सिमम आएगा, यानी कि M1 प्लस M2, है ना। कार्डिनैलिटी ऑफ A M1 दिया था, कार्डिनैलिटी ऑफ B M2 दिया हुआ था। A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? M1 plus M2, that is cardinality of A plus cardinality of B। और इसका एक वेन रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे बना सकते हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन मत रखिएगा, ये A ये B, और ये आया हमारा A यूनियन B।
दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रखना है। ये यूनिवर्सल सेट बना लीजिए, बनाना हो तो, मन करे तो आपका यूनिवर्सल सेट बनाना जरूरी नहीं है। ये ए और ये बी, अब दोनों का यूनियन निकालने का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट को लेना प्लस बी के भी सारे एलिमेंट्स को लेना, है ना, तो तब ए यूनियन भी मैक्सिमम रहेगा। लेकिन अगर दोनों में कुछ एक एलिमेंट भी कॉमन आया तो ये, अगर ये थोड़ा सा भी एग्जिस्ट करेगा, इसकी वैल्यू 1 भी हुई तो ये मैक्सिमम नहीं हो पाएगा। इसके मैक्सिमम होने के लिए इसका मिनिमम होना जरूरी है। अब ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनैलिटी मिनिमम क्या ले सकते हैं, ए और बी में मिनिमम कॉमन एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, हमारा मन 0, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ए और बी में। जब ए और बी में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तब ए यूनियन बी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा, इसकी कार्डिनैलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब हम लोग सेकेंड केस में बात कर रहे हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, द सेम फॉर्मूला इज देयर। नाउ वी वांट कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी टू बी द लीस्ट। अब हम इसकी वैल्यू कम से कम चाहते हैं, तब अगर इसकी वैल्यू हम लीस्ट चाहते हैं तो इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड करके जितना ज्यादा सबट्रैक्ट करेंगे ये उतना ही कम आएगा। इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये चीज जितनी ज्यादा होगी, इस दोनों के सम में से जितना ज्यादा सबट्रैक्ट करूंगा ये उतना ही कम आएगा। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूं कि इसके लीस्ट होने के लिए इसका मैक्सिमम होना जरूरी है। तो इनडायरेक्टली इसकी लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए एक ही क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए का इंटरसेक्शन बी। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब जरा एक बार के लिए सोचिए कि मान लीजिए ए की कार्डिनैलिटी है, मान लीजिए इसमें 6 एलिमेंट है और ये बी है, बी में 4 एलिमेंट है, ऐसे ही इसकी कार्डिनैलिटी 6 है और बी की कार्डिनैलिटी 4 है, ठीक है, और इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स भी हैं, ये इंटरसेक्शन रीजन है। तो इंटरसेक्शन को मैक्सिमम रखना है, इस पार्ट को मैक्सिमम रखना है। तो मैक्सिमम रखने का मतलब ये क्षेत्र, ये जो रीजन है ये बढ़ता चला जाए, इसमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट इसी में आए, तो बढ़ाते कितना, इसको मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है, या तो बी ए के अंदर आ जाए पूरा, या तो ए बी के अंदर चला जाए पूरा। भाई ये क्या है, ये इसको आप एक तरह से देखें तो ये बी वाला रीजन ए के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, या एक तरह से देखें तो ए वाला रीजन बी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, यही तो हो रहा है। अब इस रीजन को बड़ा करने का क्या मतलब है, इस रीजन को मैक्सिमम बनाना, कैसे मैक्सिमम बनाएंगे, या तो बी पूरी तरह से ए में चला जाए या तो ए पूरी तरह से बी में चला जाए। अब समस्या ये है कि सर कौन किसके अंदर कंटेन कर सकता है, तो भाई ए की कार्डिनैलिटी 6 थी और बी की कार्डिनैलिटी 4 है, तो ये 6 एलिमेंट वाला 4 एलिमेंट वाले के अंदर थोड़े पूरा आ जाएगा। इस पूरे सर्कल में, इस पूरे बी के पूरे रीजन में बी की कार्डिनैलिटी 4 है और इसकी कार्डिनैलिटी 6 है, तो जाहिर सी बात है ए बी के अंदर नहीं जा सकता, बी ही ए के अंदर आएगा। तो ये जो इंटरसेक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, क्या हो सकती है, बी की कार्डिनैलिटी, है ना, जो कम है ए और बी की कार्डिनैलिटी में। आप समझिए बात को, अगर ए की कार्डिनैलिटी 6 और बी की कार्डिनैलिटी 4 है तो ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कैसे बनाऊंगा, ऐसे, ये ए ये बी, इसमें, है ना, इसमें 4 एलिमेंट बना दिए मैंने और 2 एलिमेंट इधर बना दिए बाहर। ध्यान दीजिए, देखिए ए की कार्डिनैलिटी आपको 6 दिखाई दे रही है कि नहीं, 4 ये और 2 ये। बी की कार्डिनैलिटी आपको 4 दिखाई दे रही है कि नहीं, बिल्कुल। और ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन कितना, वो एलिमेंट जो ए में भी हैं और वो एलिमेंट जो बी में भी हैं, यही चारों, ये चारों बी में भी है, ये चारों ए में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी 4 आएगा, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, है ना। अगर ए की कार्डिनैलिटी 6 और बी की कार्डिनैलिटी 4 है तो ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम कार्डिनैलिटी 4 ही हो सकती है, यानी कि इन दोनों में जो कम है वो। ये सब छोटी छोटी बातें समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर समझने वाली बात ये है कि इफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू m1, कार्डिनैलिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू m2, then maximum of cardinality of A intersection B is equals to minimum of, ध्यान दीजिए, cardinality of A and cardinality of B। A और B की कार्डिनैलिटी में जो कम होगा
वो नंबर ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम कार्डिनैलिटी हो सकती है। ए और बी में कैसे बताया था हमने, मान लीजिए ए की कार्डिनैलिटी 6 है और बी की कार्डिनैलिटी 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4। मतलब इन दोनों में जो कम होगा वो मिनिमम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए एंड कार्डिनैलिटी ऑफ बी। सो मेक श्योर कि आपने यहां तक नोट कर रखा हो, ठीक है। ये नोट कर लेना चाहिए, है ना, मैं ऊपर इरेज करूंगा थोड़ा सा। ओके, सो इसको हमको लीस्ट चाहिए, लीस्ट कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इसको तो मैक्सिमम मिनिमम बना नहीं सकते क्योंकि ये तो फिक्स करके दे दिया। अब इसको लीस्ट करने के लिए इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ कार्डिनैलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान दीजिए ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मैक्सिमम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए और कार्डिनैलिटी ऑफ बी, इन दोनों में जो भी कम हुआ वो। तो कुछ भी मान लीजिए, मतलब अगर ए की कार्डिनैलिटी कम हुई तो यहां पे कार्डिनैलिटी ऑफ ए लिखूंगा, अगर बी की कार्डिनैलिटी कम हुई तो यहां कार्डिनैलिटी ऑफ बी लिखूंगा। तो मैं यहां एक अजम्पशन लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं यार, चलिए ठीक है, चलो अजम्पशन नहीं करते। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही हो। यहां पर कार्डिनैलिटी ऑफ ए भी हो सकता है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी भी हो सकता है, ए और बी की कार्डिनैलिटी में जो कम होगा वो, है ना, यानी कि मिनिमम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए और कार्डिनैलिटी ऑफ बी, इन दोनों की कार्डिनैलिटी में जो कम हुआ वो। तो जो कम होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए अगर ए की कार्डिनैलिटी कम है तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए और कार्डिनैलिटी ऑफ ए कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कार्डिनैलिटी ऑफ बी। और अगर बी की कार्डिनैलिटी कम है तो कार्डिनैलिटी ऑफ बी और कार्डिनैलिटी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए। तो लीस्ट ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम, ध्यान दीजिए, इन दोनों में जो ए और बी में जिसकी कार्डिनैलिटी कम है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कौन, जिसकी कार्डिनैलिटी ज्यादा है, मैक्सिमम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए और कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ये आंसर है। मतलब ए यूनियन बी की लीस्ट कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है, ए, है ना, ए और बी की कार्डिनैलिटीज में जो मैक्सिमम है वो। सो अगर इन केस, मेक श्योर पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ये थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में चल रहा है चीजें, तो शायद थोड़ी सी कंफ्यूजिंग दिख रही हो शायद, वैसे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आप लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मुझे समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ये लॉजिक ना समझ में आ रहा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, अगर ए की कार्डिनैलिटी 6 और बी की कार्डिनैलिटी 4 है तो ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसके मैक्सिमम होने का मतलब इसका मिनिमम होना, इसको मिनिमम हम क्या रख सकते हैं, 0, यानी कि ए प्लस बी, तो ए यूनियन बी की मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या आएगी, 6 4 10, तो मैक्सिमम, है ना, ए यूनियन बी, कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 10, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इन दोनों की कार्डिनैलिटी में मैक्सिमम कौन है, 6, तो इसकी लीस्ट वैल्यू 6 आएगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 आएगी। दैट इज द आंसर। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो वी हैव एन अनदर क्वेश्चन, show that, prove that for two non-empty sets A and B, A minus B is equals to A intersection B complement, ये complement है, okay? B का complement सिर्फ है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, complement of B intersection A। अच्छा, मेक श्योर कि आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, ये सब बातें याद हो। अगर A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो उनका डिफरेंस भी एक सेट होगा, बी के कॉम्प्लीमेंट लेने पर भी एक सेट आएगा, उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करने पर भी एक सेट आएगा। सो वी हैव टू जस्ट शो दैट दीज टू सेट्स, व्हाटएवर दे बी, दीज टू सेट्स आर इक्वल। ये थ्योरम में क्यों बता रहा हूं, इसको मैं थ्योरम कहता हूं मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, एक तरह से कह सकते हैं, इट्स नॉट, इसे थ्योरम कहना ठीक नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी हम क्यों बता रहे हैं कि आगे कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ये काफी यूजफुल होती है प्रॉपर्टी, और हम लोग अभी देखेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके ऊपर।
ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ये क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस पर बेस्ड हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, दो सेट्स को इक्वल कैसे दिखाते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स? if C and D are two sets and they are equal, then how we will show that C and D are equal? If every element of C is an element of D also, and if every element of D is also an element of C, then we say that C and D are equal sets. अगर C का हर एलिमेंट D में भी है और D का हर एलिमेंट C में भी है, then we say that the sets are equal. हमको ये दिखाना है कि इसका कोई भी एलिमेंट हम लें तो वो इसमें भी मिलेगा, इसमें से कोई भी एलिमेंट लें तो वो इसमें भी मिलेगा। let x belongs to a minus b। मान लेते हैं कि a माइनस इस सेट का एक मेंबर x है, मान लीजिए इस सेट का एक मेंबर x है। अब a माइनस b की डेफिनेशन याद कीजिए। व्हाट इज a माइनस b? a माइनस b is a set of all those elements that belongs in a but not in b। so इसका मतलब x जो है इसमें जो मेंबर है वो a में बिलोंग करेगा एंड b में बिलोंग नहीं करेगा, which implies that B में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। B में नहीं है, इसका मतलब B के बाहर है, B के बाहर वाला रीजन B कॉम्प्लीमेंट होता है। A में बिलोंग कर रहा है और B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, A में भी बिलोंग कर रहा है और B कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A और B के कॉमन में बिलोंग कर रहा है। अगर कोई एलिमेंट A में भी है B में भी है तो इसका मतलब वो इंटरसेक्शन B में आएगा। अगर कोई एलिमेंट सेट A में है और वही एलिमेंट B कॉम्प्लीमेंट में है तो वो उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। यहां देखिए हमने क्या प्रूफ किया, हम इसका एक एलिमेंट लिए थे x was belonging to A minus B, but finally we got that x also belongs in A intersection B complement। मतलब इसका एक मेंबर हमने रैंडमली चूज किया था, वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका हर मेंबर इसमें होगा। एक तरफ से तो बात प्रूफ हो गई। नाउ लेट y belongs to A intersection B complement। अब हम इसका एक एलिमेंट ले लिए y, तो अगर y A में भी है और B कॉम्प्लीमेंट में भी है तो इसका मतलब y A में होगा और y B कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। अगर y A में है और y B कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब y B में नहीं है, B कॉम्प्लीमेंट में है इसका मतलब B में नहीं है, और अगर y A में है और B में नहीं है तो इसका मतलब y A में है और B में नहीं है। ऐसा एलिमेंट जो A में हो और B में ना हो, an element that belongs in A but not in B, that means that belongs in A minus B। अरे ये क्या आ गया, हमने एक एलिमेंट चूज किया था A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट्स और वो एलिमेंट A माइनस B में भी आ गया, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट इसमें भी है, इसका हर एलिमेंट इसमें भी है। हेंस इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2 है ना, A minus B is equals to A intersection B complement। This is very important, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में भी ये छोटी सी प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल होती है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मेक श्योर कि आप इस बात को अच्छे से समझ लें। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो अभी हम लोगों ने ये प्रूफ किया है दैट A minus B is equals to A intersection B complement। ये अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है। ये लिखूं चाहे ये लिखूं एक ही बात है, इसकी जगह ये लिखूं एक ही बात है। ये दो क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैंने सोचा कि ठीक है कोर मटेरियल से, कोर कॉन्सेप्ट से लेकर के चलते हैं, इसीलिए मैंने पहले ये थ्योरम बता दी कि आपको फर्दर भी अगर आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको काफी हेल्पफुल हो। सबसे पहले मैं ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A is equals to x such that x is a multiple of 3। मतलब A में क्या क्या आएगा, देखिए 3 के मल्टीपल्स तो 3, 6, 9, 12 ऐसे से आएंगे। B is a multiple of 5, मतलब इसमें क्या क्या आएगा, 5, 10, 15, 20 ये सब आएंगे। Then A minus B is equals to, अब ये सारे इतने सारे ऑप्शन बनाए। अब इसको तो लिखने का मतलब ही नहीं हुआ क्योंकि उसने ऑप्शन है ना A और B के टर्म्स में दिए हुए। ये बड़ा स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। कह रहे सर ये तो ठीक है समझ में आ रहा है, A में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, B में समझ में आ रहा है 5, 10, 15, चलिए A माइनस B भी निकाल लेंगे, A के वो एलिमेंट्स जो B में नहीं है, लेकिन अब वो आंसर इनमें से किसके इक्वल है ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए A माइनस बी किसके इक्वल होता है, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये पागल बना रहा है बस, A माइनस बी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द आंसर, बात खत्म।
हमें फाइंड करने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो हमेशा होल्ड करती है। कोई भी सेट्स, कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है ए और बी, तो ए उनका डिफरेंस जो है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। मुझको ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ना तो मुझे ए लिखने की जरूरत है, ना मुझे बी लिखने की जरूरत है, ना उनका डिफरेंस निकालने की जरूरत है। इट्स ऑल अबाउट जस्ट अ बेसिक सिंपल प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल, खत्म। सही हो, आपको ये बात समझ में आ रही हो? ये सिर्फ ये जो कहानी बनाई गई है ये सिर्फ पागल बनाने के लिए है कि हाँ स्टूडेंट ए लिखे, बी लिखे और ए माइनस बी निकाल करके उलझा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यही होती है कॉम्पिटिशन्स में। बहुत सारे एग्जामिनर्स, बहुत सारे जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो दिखाते कुछ और चीज है, लेकिन उनका जो वो पूछ रहे हैं ना वो पूरी तरह से डिफरेंट है ना। तो आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन अच्छा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, ये कितना जल्दी से लग गया कहने में। जल्दी से क्या लग गया मतलब, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, देखिए ट्रिक्स इसको आप ट्रिक कह दीजिए कि ये ट्रिक है, ट्रिक कुक नहीं होता है यार। कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है, नॉलेज अगर आपकी है मैथ्स में, अंडरस्टैंडिंग अच्छी, तो सब हो जाता है। ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, बहुत ठंडे दिमाग से देखिएगा। इसको मैं पूरे को एक सेट लिख दे रहा हूं। इस अच्छा, ये सी जो लिखा है इसको डैश लिख लो यार पहले, कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश। इस पूरे को ए इंटरसेक्शन बी को मैं एक बार के लिए सी लिख देता हूं सिर्फ। अभी हमको ये बहुत बल्कि दिखाई दे रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं सी कॉम्प्लीमेंट, जहां ए इंटरसेक्शन बी ही सी है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन देखिए, इसी प्रॉपर्टी को देख करके बताइए, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए माइनस सी। अब वापस सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। सी क्या था, सी था हमारा ए इंटरसेक्शन बी। आप आराम से ठंडे दिमाग से, आई होप आपको आप ग्रैब कर पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इस पूरे को, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, मैंने इस ए इंटरसेक्शन बी को सी लिख दिया एक बार के लिए, बस चीजें थोड़ी आसान दिखाई दे, सिंपल दिखाई दे। अब ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को मैं क्या लिखूंगा, ए माइनस सी। अब मैंने सी की वापस वैल्यू पुट कर दी। अब जरा ये देखिए, ये आपका ए, ये आपका ए और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा ए, ये ए इंटरसेक्शन बी और ये आपको पूरा बी। ठीक है, ए में से मतलब ए के पूरे गोले में से, इस पूरे रीजन में से हमको ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला रीजन माइनस कर देना है। तो ए में से ये वाला रीजन माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए के वो एलिमेंट जो इंटरसेक्शन में नहीं है, तो ये वाला बचेगा ना, ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, ए के वो एलिमेंट्स जो इस रीजन में नहीं है, तो ये वाले हैं। इसको हम क्या कहते हैं, याद कीजिए, ये ए माइनस बी है। वेन डायग्राम याद कीजिए, सब याद होना चाहिए। देखिए, ये नहीं कि पीछे की चीजें कुछ याद ना हो तो ये सब हवा हवा में लग जाएगा। तो ये एक्चुअली है क्या, ये ए माइनस बी है। ए में से जब मैं ए के पूरे रीजन में से इंटरसेक्शन वाला रीजन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो रीजन मिल रहा है वो रीजन और कोई नहीं बल्कि ए माइनस बी का है ना। लाइट आ रही है, हाँ ठीक ठीक। तो ये एक्चुअली है क्या, ये जो कुछ भी हमसे पूछा गया है वो ए माइनस बी है। देखिए, सिंपल ए माइनस बी को कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना बल्कि बना करके लिखा है। अच्छा, अब अगर ये a माइनस बी है तो a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a b c d। ये देखिए, एक्चुअली ये a माइनस बी है और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। आई होप ये न्यूमेरिकल क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो। आई होप जिस स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चंस पूछे हैं उसे अच्छे से समझ में आया हो कि चीजें किस तरह से चल रही हैं। एंड आई एम ट्रूली सॉरी फॉर दैट कि ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था और मुझे इस वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग गया। सो सॉरी फॉर दैट। कभी कभी खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।